क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश की घटना है जिसमें एक लड़की अपने घर नहीं पहुंचती। माता पिता सर्द रात में पूरी रात टकटकी लगाए अपनी बेटी का इंतजार करते हैं, लेकिन जब उनकी बेटी घर नहीं पहुंचती तो अगले दिन वो परेशान होकर उसके काम पर पहुंचते हैं जहां पर वो काम करती है, लेकिन वहां से उनको कोई भी खबर नहीं मिलती, जिसके कारण वो काफी परेशान होते हैं। जब उनकी बेटी का उनको पता चलता है, जिस हालत में उनकी बेटी उनको मिलती है, उस हालत को सोचने की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है सतना, और यहीं का एक थाना क्षेत्र लगता है दवारी मल्लाहन टोला, जहाँ पर एक लड़की भानु, जिसका नाम है LLB की वो छात्रा है, वो एक पार्ट टाइम जॉब करती है। एक क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक, जिसमें वो आशुतोष डॉक्टर के पास में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। घर का गुजारा करना था और अपनी पढ़ाई के लिए उसे पैसे चाहिए थे, जिसके कारण वो 3000 रुपए में उस क्लिनिक में काम कर रही थी। सुबह वो घर से निकलती और शाम को वो घर पर लौटती, लेकिन 18 दिसंबर 2021 की बात है, जिस दिन वो शाम को अपने घर नहीं लौटी। माता पिता, माँ रुक्मणी केवट और पिता राम नरेश केवट, दोनों ही आधी रात को सर्दी में टकटकी लगाए बैठे थे दरवाजे पर कि अब उनकी बेटी घर आएगी और अब उसे वो खाना खिलाएंगे। इंतजार बढ़ता चला जाता है, पूरी रात निकल जाती है, लेकिन बेटी का कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन राम नरेश केवट, भानु के पिता आशुतोष त्रिपाठी के क्लिनिक पहुंचते हैं और वहां जाकर पता करते हैं कि उनकी बेटी रात को घर क्यों नहीं आई। जब वो वहां पहुंचते हैं तो आशुतोष से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी बेटी भानु रात घर पे क्यों नहीं आई है, वो कहाँ पर है? तो आशुतोष बताते हैं कि उनकी बेटी की उन्होंने किसी और अच्छी जगह पर नौकरी लगा दी है, जहां पर उसे और ज्यादा पैसे मिलेंगे और आप लोगों के घर की जो तंगी है वो भी दूर हो जाएगी। वो कहते हैं कि हमारी बेटी की एक बार हमसे बात तो करा दीजिए, हम उससे एक बार बात कर ले, उसे देख ले। जिस पर आशुतोष कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने, भानु ने मना किया है। वो कह रही थी कि जब तक मैं सेटल नहीं हो जाती, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं अपने माता पिता से नहीं मिलूंगी और ना ही मैं बात करूंगी। माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी उनसे क्यों नहीं मिलना चाह रही है। वो एक बार बात करना चाहते थे सिर्फ, लेकिन वो ऐसे ही अपने घर लौट जाते हैं उदास होकर। लेकिन उनके मन में एक घबराहट थी, एक चिंता थी अपनी बेटी को लेकर, जिसके कारण वो लगातार आशुतोष त्रिपाठी के क्लिनिक पर जाते और अपनी बेटी के बारे में पूछते। आशुतोष त्रिपाठी यही बात कहकर उन्हें वापस घर के लिए भेज दिया करता था, लेकिन कहीं ना कहीं माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। 1 फरवरी को रुक्मणी देवी, भानु की मां, थाने पहुंचती है और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराती है अपनी बेटी की गुमशुदगी की। और वो पुलिस को एक बात बताती है, वो कहती है कि मेरी बेटी का जो फोन है वो आशुतोष त्रिपाठी अपने साथ लेकर चला गया है, लेकिन समय समय पर मेरी छोटी बेटी के पास में मेरी बड़ी बेटी के मैसेज आते हैं और वो कहती है कि मैं सही सलामत वापस घर लौट आऊंगी, लेकिन हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। पुलिस ने जब इतनी बात सुनी तो उन्होंने अपनी छानबीन शुरू करी, लेकिन उनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी जो कार्रवाई थी, जो उन्होंने ढूंढने शुरू किया था, उसमें कुछ लापरवाही थी। माँ ने जब ये बात देखी तो उन्होंने CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करी, जिसके बाद अर्चना द्विवेदी को ये केस उनके हाथ में आया और उन्होंने एक अच्छी तरीके से, एक्टिव तरीके से इस जांच को शुरू किया। अर्चना द्विवेदी ने सबसे पहले भानु के फोन को सर्विलांस पर लगवाया और उसकी CDR निकलवाई। उसके साथ साथ आशुतोष त्रिपाठी के फोन को भी सर्विलांस पर लगाया गया। दोनों की जो लोकेशन थी वो एक ही जगह पर मिली, जिसके कारण पुलिस का शक आशुतोष त्रिपाठी पर गया। आशुतोष त्रिपाठी के पास जब पुलिस पहुंचती है तो आशुतोष से पूछताछ की जाती है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसके साथ में एक सही तरीके से पूछताछ की गई। जब आशुतोष ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी, अपनी वही
पुरानी बातें सुनानी शुरू करी तो पुलिस भी काफी परेशान होती है और वो आशुतोष को डराती है, धमकाती है और कहती है कि जिस तरीके से दूसरे लोगों के साथ में वो पूछताछ करती है वही रवैया उसके साथ भी अपनाना पड़ेगा। जब ये बात आशुतोष त्रिपाठी सुनता है तो आशुतोष त्रिपाठी डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो पुलिस को वो एक ऐसा सच बताता है जिसे सुन पुलिस भी हैरान होती है। आशुतोष त्रिपाठी पुलिस को बताता है कि 18 दिसंबर 2021 की बात थी। उससे पहले 2 से 2.5 साल बीत चुके थे भानु और उसके प्यार को। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों के बीच में संबंध भी बन चुके थे, जिसके कारण भानु उससे शादी करने की जिद कर रही थी। 18 दिसंबर की रात को भी भानु और आशुतोष त्रिपाठी के बीच में लड़ाइयां हुई शादी को लेकर। जब आशुतोष त्रिपाठी ने शादी के लिए मना किया तो भानु क्लिनिक से ये कहती हुई निकलने लगी कि अब वो सबको बता देगी कि हमारे बीच में क्या है। आशुतोष त्रिपाठी डर जाता है और वो पीछे से भानु का दुपट्टा खींचता है, जिसके कारण भानु फर्श पर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद आशुतोष त्रिपाठी उसी के दुपट्टे से भानु का गला दबोच देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अब उसकी लाश को वो ठिकाने कैसे लगाए। वो एक बोरी में भानु की लाश को डालता है और अपने कैबिन में मेज के नीचे उस लाश को रखने के बाद वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन मेज के नीचे वो बोरी में उस लाश को रखे रखे सारे मरीजों को देखता है, लगता है कि ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। वो मार्केट जाता है और वहां से काफी सारा नमक खरीद कर लाता है, मजदूरों को लगाता है और अपने क्लिनिक के बगल में ही एक प्लॉट था खाली, जिसमें वो गड्ढा खुलवाता है। उस गड्ढे को खुलवाने के बाद वहां से उन मजदूरों को भेज दिया जाता है। जिसके बाद रात होने पर वो उस बोरी को जिसमें भानु की लाश थी उसे खींचकर उस गड्ढे में डालता है, ऊपर से उसमें नमक डालता है और नमक डालने के बाद उसमें मिट्टी डालता है। जब आशुतोष मार्केट से नमक लेने गया था उस समय एक कुत्ते की उसे लाश मिली थी, जिसे वो उठाकर ले आता है और मिट्टी डालने के बाद उस कुत्ते की लाश को ऊपर से डाल देता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, ताकि किसी को ये शक ना हो कि यहाँ पर एक लड़की की लाश है। अगर खुदाई भी हो तो पहले कुत्ते की लाश निकलेगी, जिसके बाद किसी का शक नहीं जाएगा। पुलिस को जब आशुतोष ये बात बताता है तो पुलिस आशुतोष को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर भानु को दफनाया गया था और वहां पहुंचने के बाद खुदाई की जाती है। खुदाई करने पर सबसे पहले कुत्ते की लाश पुलिस के सामने आती है और नीचे खुदाई करने पर भानु की लाश मिलती है, जिसे 58 दिन हो चुके थे उस गड्ढे में दफन हुए। वो लाश बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसका डीएनए टेस्ट कराती है। डीएनए टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो वो शव था वो भानु का ही था। जिसके बाद पुलिस आशुतोष त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेजती है, जिसके बाद आशुतोष त्रिपाठी पर धारा 302 और 201 के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है। ये कार्रवाई 2022 से 2023 16 मार्च तक चलती है। 1 साल तक वो माँ अपनी बेटी के इंसाफ के लिए कोर्ट में धक्के खाती है। आखिरकार 16 मार्च 2023 में इस केस की सुनवाई होती है और इसमें आशुतोष त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। भानु के माता पिता रुक्मणी केवट और राम नरेश अभी भी इस बात से सहमत नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि आजीवन कारावास मिले, वो अभी ये चाहते हैं कि उनकी बेटी के साथ में जो हुआ था उसके बदले में आशुतोष त्रिपाठी को भी फांसी की सजा सुनाई जाए। लेकिन अभी भी वो थोड़ा उन्हें संतोष है कि कम से कम उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो इंसानों की जिंदगी बचाते हैं और उनका जो दर्जा होता है उसे भगवान के समान माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर ने ही एक लड़की का खून कर दिया, उसकी जान बचाने के बदले उसकी जान ही ले ली। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।